जय हिंद। नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, वन लाइनर सभी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन। जो दाल होती है, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है और उन दालों में सबसे सर्वोत्तम होता है सोयाबीन। ध्यान रखिएगा। अगला है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन की संज्ञा दी गई है। तो विटामिन डी, राइट। ठीक है, क्या विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ध्यान रखना। अगला है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में जो भोजन पचता है तो किस अंग में पचता है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, जो भोजन खाते हैं तो अधिकांश भाग किस में पचता है? तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन पचता है। ध्यान रखना। तो मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। ध्यान रखना, पाचन क्रिया सबसे ज़्यादा किस में होता है? फूड का, भोजन का, तो छोटी आंत में। अगला है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध में शर्करा पाई जाती है। क्या? लैक्टो शर्करा पाई जाती है। दूध इसके कारण मीठा होता है। ध्यान रखना, दूध में कौन पाया जाता है? लैक्टो शर्करा। पूछा जाता है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टो शर्करा। ध्यान रखना। और ये दूध खराब हो जाता है किस बैक्टीरिया के कारण? तो ये लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। ध्यान रखना। अगला है, कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? वो कौन सा एंजाइम है जो दूध में पाई जाने वाले प्रोटीन को पचाने में सहायता या सहायक कर होता है? तो रेनिन। ध्यान रखना, रेनिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। ध्यान रखना। अगला है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार स्टार्च। लार जो है, स्टार्च जो होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह या आलू है, इनमें स्टार्च पाया जाता है। तो लार किसके पचाने में सहयोग करता है? स्टार्च। क्योंकि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसे एमाइलेज भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो लार किसके पचाने में सहायता करता है? स्टार्च के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान रखना, विटामिन की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन। अब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ध्यान रखना, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है। अगला है, सब्जियों मुक्तः हमें प्राप्त होता है। जो सब्जियां होते हैं उनसे क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होते हैं। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई विटामिन पाया जाता है। जितने हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं सब में विटामिन नहीं पाया जाता है। अगला, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य की किरणें। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। और मछली के तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसको रिकेटस बोला जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा, जिसे रिकेटस बोला जाता है। ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है और मछली के तेल में। ध्यान रखिएगा। अगला है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ध्यान रखिएगा। विटामिन किस, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। अब विटामिन सी सभी खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। नींबू है, संतरा है, ठीक है, इनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर है तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे रसीले फलों में सभी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, हाँ सॉरी, इसमें विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड। ध्यान रखना, विटामिन सी का रासायनिक क्या होता है? स्कारबिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ध्यान रखना। अगला है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या होता है? ग्लूटेन होता है। ध्यान रखना, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन पदार्थ होता है? ग्लूटेन। अगला है, अलसी तीसी किसका प्राचुर स्रोत है? तो जो अलसी होती है, ये तीसी जिसको बोला जाता है, वो किसका प्राचुर स्रोत होता है? तो ओमेगा 3 पाया जाता है। ध्यान रखना, जो अलसी होती है, जो तेल पिराया जाता है, तो उसमें क्या होता है? ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है।
और ये जो अलसी होती है, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, ठीक है, कहीं भी पेन हो उसके लिए सही होता है। और डायबिटीज को कंट्रोल करता है ये। तो अलसी तीसरी में किसका प्राचुर स्रोत है, क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 वसी अम्ल। अगला है पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो पालक होती है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है। आयरन का मतलब लोहा, एफ ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एफ ही, आयरन, ध्यान रखिएगा। एफ ही होता है लोहा, आयरन। अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसी को बोला जाता है रक्त पलता, ठीक है। तो बेटा जब लोहे की कमी हो जाती है यानी कि खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको बोला जाता है रक्त पलता, ठीक है। इनको याद रखिएगा। तो पालक के पत्तों में प्राचुर स्रोत किसका पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, आयरन, एफ ही। अगला क्वेश्चन है, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जब चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है तो उसको भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी, ध्यान रखना। कौन सा, विटामिन सी घाव को भरने में सहायता करता है। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है। किसमें, कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है, तो मैग्नीशियम जो होता है तत्व, ये किडनी बनने से रोकता है पथरी, ध्यान रखना। जिसको बोलते हैं किडनी, गुर्दा में जब पथरी हो जाती है तो उसको रोकने में सहायता करता है मैग्नीशियम दा। अगला है, किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंदबुद्धियों, बौना रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि या मंदबुद्धि वाला बालक पैदा होता है। इसलिए आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, ध्यान रखना। तो आयोडीन की कमी से मंदबुद्धियों, बौना रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से जिसको घेंगा रोग बोला जाता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है आयोडीन की कमी से, तो घेंगा रोग हो जाता है। अगला है, कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है और विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, नींबू में, संतरा, खट्टे जो रसीले फल होते हैं। तो आंवला स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है, ठीक है। अगला है, कैसीमिर फंक ने किस तत्व की खोज की थी, तो विटामिन की खोज की थी, ध्यान रखना। अगला है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो ध्यान रखना जल में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, बी और सी। बी और सी को छोड़कर वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। बी और सी को छोड़कर जो शेष विटामिन होते हैं वे वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, के है, ये सभी क्या वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, बी और सी, ठीक है, इनको तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है, पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जो पपीता होता है पपीता में विटामिन सी पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन सी पाया जाता है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब लीवर खराब हो जाता है तो पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए, पका और कच्चा, ध्यान रखना। अगला है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्राचुर किस खाद्य पदार्थ में होती है, यानी कि प्राचुर मात्रा किस में पाई जाती है। जो प्रोटीन और वसा होता है दोनों किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो मूंगफली में, ध्यान रखना, प्रोटीन और वसा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए मूंगफली का तेल खाना चाहिए और मूंगफली खाना चाहिए क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और वसा पाया जाता है, ध्यान रखना। किसमें, मूंगफली में। अगला, अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, तो प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। जितने भी प्राणी होता है, जो मनुष्य होता है, ये जो अंतिम उनका शरीर जो है 80% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का काम होता है टूटे फूटे ऊतक जो टिश्यू होते हैं उनके मरम्मत करना और उनके विकारों जो है उनको ख़त्म करना और नए टिश्यू बनाना, ठीक है। ये प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसलिए प्रोटीन, दालों को खूब खाना चाहिए। दालों में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए दालों का इस्तेमाल करना चाहिए एक टाइम खाने में, ठीक है। तो दालों में प्रोटीन पाई जाती है। अगला है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0 कैलोरी, ध्यान रखना। पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ये सॉरी कैलोरी कह रहा है, ऊर्जा तो मिलती है लेकिन कैलोरी कह रहा है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा भी कह सकता है, तो 0 कैलोरी मिलती है, ध्यान रखना। कितनी कैलोरी मिलती है, 0। अगला है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो त्वचा में पाया जाता है। जो त्वचा होती है बाहरी, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, त्वचा होता है, ध्यान रखना। तो ये त्वचा में अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
अगला, दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? दूध में कौन सा सैकराइड पाया जाता है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सैकराइड का मतलब होता है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, इसको बोला जाता है सैकेराइड। तो दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज शर्करा पाए जाने के कारण ही दूध में मिठास होती है। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए।